बोर्ड एग्जाम में शानदार मार्क्स कैसे लाएं? एटलीस्ट हमें 400 नंबर चाहिए, 450 नंबर चाहिए या 350 400 के आसपास हमें नंबर चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि नंबर्स को लाने के कोई स्ट्रेटजी होगा, कोई तो तरीका होगा। बिल्कुल है, बिना टारगेट के, बिना स्ट्रेटजी के, बिना तौर तरीके अपनाए आपको मार्क्स नहीं आने जा रही है। आप किसी भी प्रकार से नंबर्स हो सकता है कि बढ़िया भी ला लें, हो सकता है बुरा भी आ जाए। आप अगर एबल हैं, अगर आप प्लान करके चलते हैं तो एक अच्छा मार्क्स गेन किया जा सकता है। और उसके हिसाब से अभी भी बचे हुए हमारे पास शेष जो लगभग 90 डेज बचे हुए, तो ये जो स्मॉल 90 डेज बचा हुआ है, वी कैन डू एवरीथिंग इन 90 डेज। लेकिन अगर हम प्लान के साथ चलें तो होगा। ठीक है, तो खैर वो तो प्लान आप ही करेंगे अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको 300 नंबर चाहिए, 350 नंबर चाहिए या 400 नंबर चाहिए, 450 नंबर चाहिए। मैं आपको इजीली बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से इस टारगेट को, जो कि बहुत ही आसान है, इजीली आप कैसे कवर कर पाएंगे। यदि आपने पिछले 9 महीने जनवरी टू अक्टूबर नवंबर तक में आपने बहुत कुछ मेहनत किया है तो यह काम बड़ा ही इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं किया और अभी जस्ट शुरू किए हैं तो यह काम लगभग 60 पर जाकर के अटक जाएगी, 60% के आसपास में अटक सकती है। तो कुछ नहीं तो कम से कम आप फर्स्ट डिवीजन तो ला ही सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए भी बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा रहती है कि वो फर्स्ट डिवीजन लाए और एक 10,000 का जो इनाम उनको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनको मिल जाए आसानी से। तो चलिए, इसके लिए भी आपको पूरा प्लान बताते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम इस मार्क्स को गेन कर सकते हैं। खास करके 300 मार्क्स को कवर करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली गेन किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा प्लान बता रहा हूं। बहुत आसान तरीका है, पहली बार ऐसा वीडियो आप देख रहे होंगे जितना इजीएस्ट तरीके में बता रहा हूं पास करने के और 300 नंबर लाने के, फर्स्ट डिवीजन लाने के जो तरीके और स्ट्रेटजी बता रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही बेहतर और इजी वे है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम जो सबसे इजीएस्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव, जिसमें ओरली एक तरह से कहिए कि आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस 100 दिए जा रहे हैं, किसी में 80 दिए जा रहे हैं। तो हम ओवरऑल 100 मान के चलेंगे। क्यों मान के चलेंगे इसे बताते हैं कि आपके एसएसटी में आपको 80 नंबर्स के 40 नंबर्स के पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल भी तो रहेगा। तो चलिए, आपको 10 नंबर 10 अंक ही तो कम है, उसमें 50 नंबर सब में है और उसमें 40 नंबर का है। साइंस में भी वही बात है, सब में 50 नंबर है, इसमें 40 नंबर है। यहाँ पर आपको 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यहाँ भी 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यहाँ भी 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। यहाँ 40 है और यहाँ 40 है, लेकिन इनके साथ क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, प्रैक्टिकल। और बहुत ही अच्छा चीज है प्रैक्टिकल, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत बड़ा मेहनत नहीं करना पड़ता है। पूरे बिहार बोर्ड के लड़कन, चाहे वो मैट्रिक से बिलोंग करने वाला है या इंटर से बिलोंग करने, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप इजिली इस मार्क को प्राप्त कर लेते हो। 40 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, 20 नंबर इसमें होता है, 20 नंबर इसमें होता है। 40 नंबर आउट ऑफ 40 आपको मिल के आ जाता है, 35 मिल जाती है। 35, किसी को 36, किसी को 34, ऐसे ही मिलता है। तो हम राउंड फिगर में 35 ही मान के चलते हैं, आगे पीछे छोड़िए 35। अच्छा, अब बात रही कि हमें हिंदी 50 तो ठीक है, 50 अंक के तो मिलता है, लेकिन ऑप्शन कितने हैं। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन अभी पूछूं, 10 क्वेश्चन पूछूंगा और आपको मैं कहा कि आप उसमें से 5 क्वेश्चन सिर्फ बताओ, तो आप कैसे भी 5 क्वेश्चन तो बताने की हिम्मत रखते हैं, जबकि आपके सामने आंसर फ्लैक्स हो रहा हो। आप इसे घर पर भी ट्राई करके देख लीजिएगा। कोई भी 2021 का आपको मॉडल सेट मिल रहा है ना जी, क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, 2 सेट आपको दिया, 2020 का भी दिया हुआ है, उसमें भी क्वेश्चन 60-60 का दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे इसमें 60, इसमें 60, इसमें 60, पहले 10 एक्स्ट्रा देता था। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने आप को कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते हो। आधा सुधा तो पक्का है, तो जब आधा सुधा पक्का दे पाते हो तो 100 क्वेश्चन जब हमारे पास हिंदी का फ्लैक्स हो रहा होगा, आपके सामने होगा विथ ऑप्शन। सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ऑप्शन है, और ऑप्शन आपके सामने गुजर रहा है और उस ऑप्शन को देख करके आपको टिक्का मारना है एक को कि कौन सही है, ओएमआर पर मारना है। इसमें कोई गलती होगी क्या, एक नंबर के क्वेश्चन है, सही होगा तो डायरेक्ट सही होगा, गलत होगा तो डायरेक्ट गलत होगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें बच्चे क्या करेंगे कि 100 में से 50 क्वेश्चन करीब करीब वो सही ही बनाएंगे। तो चलिए, हम राउंड फिगर में मान के चलते हैं कि 50 में हमें 45 के करीब में मिल गया।
ठीक है, नेगेटिव मार्क तो रहता नहीं। 45 यहाँ से भी मिल गया। इंग्लिश को छोड़ दीजिए, इंग्लिश का तो मार्क ही नहीं ऐड होता। चलिए जिनका होता है उनका, कंपलसरी की बात करता हूँ, संस्कृत, ठीक है 45 इसमें भी है। संस्कृत में आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैं पूरा बताता हूँ। ओवरऑल आप क्वेश्चन देखो, आप ये नहीं सोचना कि लगातार आपसे बने, बस आप ये देखो कि आप 10 में से 5 बना रहे हो, अगले 10 में से फिर 5 या 4 बना रहे हो, अब पूरे ओवरऑल आप 50 बना रहे हो कि नहीं, बस हमें इतना ही जरूरत है। लगातार सोचोगे तो पगला जाओगे। पूरे 100 में देखना है कि हम 50 बना पा रहे हैं कि नहीं, बस। बाकी उसमें बहुत सारे ग्रामर्स हैं, आपको से छूटेंगे, छूटने दीजिए। जितना ही बुक से आने वाला है वो सब बनेगा आपसे। छोटे मोटे ग्रामर्स के भी क्वेश्चन आपसे बनते रहेंगे, जैसे संधि आएगा वो बनेगा, उल्टा शब्द आएगा वो बनेगा, संधि विच्छेद आएगा वो बन सकता है। तो बहुत सारी चीजें, केवल जो है ना आपको दिक्कत करता है थोड़े थोड़े ही जगहों पर, बहुत ज्यादा जगह पर नहीं। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय में काफी ज्यादा कठिनाई होने लगती है। तो खैर उसकी बात छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजों को अगर काट दें तो भी 45 नंबर आपको आ ही जाता है। सब चीजों को छोड़ते हुए, सारे डिफिकल्टी को छोड़ते हुए इजी क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, 45 बनते ही बनते हैं। मैथ की बात कर ले, एवरेज हम 45 ही रख लेते हैं। और साइंस की बात करें तो 40 में हमको मान लीजिए कि 35 यहाँ भी आती है। और यहाँ एसएसटी की बात कर लें तो 35 यहाँ भी हम ला दिया, एकदम आसानी से आ जाएगा भाई। आप एक सेट बना करके देख लो, मॉडल सेट बना लो। 2021 का 2 सेट दिया हुआ है, 2020 का भी 2 सेट दिया हुआ है, और मॉडल पेपर अगर आपको कोई मिला होगा तो उसे भी सब बना करके भी आप देख लो। अभी भी बनाओगे तो आराम से बन जाता है। मैं देखा हूँ कि जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं ना, वो मारते हैं सेट को, तो 50 को बनाते हैं तो उसमें 25 को टकरा ही जाता है। उनको 50 को 25 को सही कर ही लेते हैं, कैसे भी हो। चलिए अब इसे ऐड करके देखते हैं कितना आता है। तो 5 5 10 5 15 5 25 हो गया यहाँ पर, 3 3 6 4 10 10 4 14 14 और 4 18, 1 85। फिर से देख लेते हैं, 55 25 के 5, बाकी बचा 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20, यहाँ पर आ गए 205। ठीक है, तो 205 नंबर हमको कहां से आ गया, ये ऑब्जेक्टिव से आ गए। देखिएगा ध्यान से, हमें कहां पहुंचना है, पहले 300 नंबर, जहां से हम फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स को कवर कर लेंगे। और जहां 10,000 का एक मोटा अमाउंट मिलता है, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे इसके इंतजार में रहते हैं कि 10,000 हमें भी मिलता, गार्जियन का भी बड़ा ताक रहता है कि उन्हें भी 10,000 रुपया अमाउंट मिले। मोटी रकम होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10,000 रुपया बहुत मायने रखता है। तो 10,000 रुपया कैसे अचीव करना है, चलिए उसकी पहले देख लीजिए। तो ये 205 नंबर आ गई भाई, और इसमें 35 नंबर जोड़ दो, इसको कोई तो काटने वाला है नहीं, 35 ऐड कर लो। प्लस 35 कहां से आया भाई, तो प्रैक्टिकल से। कुल मिला के कितने नंबर पहुंच गए, 440, सॉरी 240, 240 पहुंच गए ना। 205 प्लस 35 कितना हो गया, 240। अब आप बताओ कि भाई इसका सब्जेक्टिव भी तो रहेगा ना, सब्जेक्टिव सबके 50-50 या इसके बचेंगे 40-40। तो सब्जेक्टिव में मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक है तो उसे पलट लो एक बार, और सामने रख करके तब बात करो, वो बातें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। अंधकार में बात करोगे, अंधकार में तीर मारोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि बकवास हो रहा है। चलिए आपने हिंदी का क्वेश्चन बैंक देखना शुरू किया, चलो देखो उसमें पैसेज उसमें दिया गया, गद्यांश जिसको कहते हैं। गद्यांश में आपको क्या करना पड़ता है, सामने कहानी और क्वेश्चन आंसर सामने। क्वेश्चन को देखो, आंसर वहीं पर है। बताइए 10 दूनी 20 नंबर फोकट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10 दूनी 20 नंबर है। फिर उसमें से क्या है, लेख लिखने के लिए जो आता है। अगर मान लीजिए कि लेख आप कितना भी बेकार लिखे, 10 नंबर के लेख होता है, अगर उसमें 50% भी मिला था, 5 नंबर वहां से मिला, 25। आपने हिंदी का कहानी कुछ तो पढ़ा ही होगा, पूरे 10 या 15 12 क्वेश्चन देते हैं, उसमें से आधा का आंसर देना रहता है। 10-12 क्वेश्चंस में से आधा का आंसर देना है, हो सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन अगर उसमें से मान लीजिए कि 10 नंबर 12 नंबर उसमें से भी अगर आप गेन करो, तो कितने नंबर आप सब्जेक्टिव से गेन किए, 20 नंबर होगा आपको पैसेज से ना। 5 नंबर आपने अथी लेख लिख करके प्राप्त कर लिया। हाँ 5 नंबर, और उसमें एक वार्तालाप और लेटर करके आता है। वार्तालाप, दो बच्चों के बीच में वार्तालाप, दुकानदार आदि के बीच में बातचीत होती है, उस तरह के भी 5 नंबर आते हैं। और 10 नंबर और ले लो, जो कि आपको क्वेश्चन आंसर से आ जाएंगे। तो कितने नंबर हो गए, 20 और 10 30 और 10 40। चलिए हम 40 की नहीं बात करते हैं, मात्र हम बात करें 30 की, छोड़ दीजिए 40, 30 की हम बात करते हैं। संस्कृत में भी उसी तरह से आपको, आप जा करके देखो, संस्कृत से माला मत जपो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, संस्कृत और लॉलीपॉप है। आप जा करके देखिए उसमें 6 नंबर के पैसेज और 6 नंबर के पैसेज, 12 नंबर के पैसेज होते हैं।
12 नंबर के पैसे गधांश जिसको कह रहे हैं 12 नंबर के आएंगे। अगर इस 12 नंबर के गधांश को हम बना लिए 10 नंबर मान लीजिए कि मिल गया, वहां पर भी सारे क्वेश्चन आंसर सामने ही है टोटली। अब इसके बाद अब जोड़ करके देखिए, उसमें हिंदी में क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आता है, क्वेश्चन आंसर है और हिंदी में ही जवाब देना है। 16 को क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन का जवाब देना है, 8 दूनी 16 नंबर का होता है। ठीक है, तो 16 नंबर में मान लीजिए कि कुछ कटेगा तो 10 नंबर मिलेगा। चलो तो 10 नंबर और हम ले लेते हैं यहाँ से, तो 10 नंबर लिए तो हमको कितना हो गया टोटली, ये 10 और 10 मिला करके 20। चलो तो 20 नंबर हम सब्जेक्टिव से संस्कृत में भी निकाल लिए। ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए था 240 इधर है और यहाँ 50 नंबर हो गई, 290 पर पहुंच गए, आंकड़ा हमारा क्लियर है। अब हम 10 नंबर और की खोज में हैं। चलिए मैथ की बात करता हूँ। जो बच्चे 45 नंबर लाने की दावा करते हैं मैथ में, उनका भाई सब्जेक्टिव इतना भी तो लॉलीपॉप नहीं होगा, इतना बेकार तो नहीं होगा, मेहनती होते हैं भाई मैथ वाले, ऐसे भी उनका बैकबोन मजबूत होता है मैथ में, तभी तो लाएंगे। 45 जब वो लाएंगे तो सब उनके पास फॉर्मूला ठीक रहेगा, हर चैप्टर हर सेक्शन में से कुछ ना कुछ चीजें जान रहे होंगे, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, मेंसुरेशन हो, कुछ भी हो, हर सेगमेंट में उनको कुछ ना कुछ तो पता रहता ही रहता है। तो आप सोच करके देखो कि 50 नंबर का अगर सब्जेक्टिव मैथ आता है तो उसमें से अगर एकदम हल्का वाला सिद्ध वाला छोड़ दो, पाइथागोरस थ्योरम्स आएगा छोड़ दो, ट्रिग्नोमेट्री में सिद्ध आएगा छोड़ दो, आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बड़ा चीज आएगा छोड़ दो, मतलब बड़े चीजों को छोड़ दो, 10 नंबर का 20 नंबर का वो सब्जेक्टिव बना ही लेंगे। 50 में 25 तो पक्का आएगा, 4 को होने से देता है सब्जेक्टिव बड़े टाइप के क्वेश्चंस को, और बाकी से जो आपको देता है 4 5 20 के अलावा जो 30 नंबर है, 30 नंबर में आपको हल्के हल्के रहता है, उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन बनाने हैं। तो वहां से भी हम समझते हैं कि 20-25 नंबर आसानी से गेन किया जा सकता है। तो चलिए मैथ में हमने 25 नंबर और ले लिया। साइंस की बात करते हैं तो साइंस में जिस बच्चे के पास वो सेम बात, और सब्जेक्टिव तो उनके पास सामने है। सब्जेक्टिव में फिजिक्स अच्छा रहता है बच्चा का, बायोलॉजी अच्छा रहता है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक रहती है। कुल मिलाकर के ओवरऑल कहा जाए तो वहां पर भी आपको 40 नंबर में कुल मिलाकर के कितनों काट पीट करके दीर्घ उत्तरीय छोड़ोगे तो आधा सुधा तो वहां से भी आ ही सकता है। एसएसटी की भी बात वही करते हैं, बड़े छोटे क्वेश्चन को छोड़िए, छोटे क्वेश्चन आपको 20-20 तो आ ही जाएंगे। अब आप इस ओवरऑल मार्क्स को देख लो, क्या होता है 20 और 20 40 हुआ, 40 और 20 60, 60 5 65, 65 और 20 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 85, 85 और 30 और जोड़ दो, 85 और 30 और ऐड कर लिया तो कितने हो गए 5 8 3 11 115। ठीक है, 115 इसमें ऐड कर लो भाई, 115 कितने पर पहुंच गए 5 हो गया, 5 हो गया, या 355, 355 नंबर के करीब में आप पहुंच गए। ये कैसे मैनेज कर करके, लेकिन जिस बच्चा ने एवरीडे कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी का फॉलो करके एकदम रूटीन एक्शन के साथ जो मेहनत कर रहा है, दिन रात वही चक्कर है कि उसका नंबर अच्छा आना चाहिए, उसने भरपूर मेहनत किया है नंबर के लिए भी, और प्लस उसने चूंकि पढ़ाई की है, पढ़ाई का पास ताकत होता है, जिसने पढ़ाई किया है वो भाई कैसे वो शर्मा करके वो छोड़ देगा भाई, किसी प्रकार से तो काम नहीं चलाएगा। जब वो मेहनत करता है, टाइम देता है, सारा कुछ उसका ठीक है, सारा सिलेबस मेंटेन करके रखे हुए है, ओवरऑल सभी चीजों पर ध्यान रखता है, तो वो अच्छा तो करेगा ही। और जब वो अच्छा करेगा तो जहां पर 20 नंबर आ रहा है वहां पर वो 30 ला सकता है, जहां 30 है वहां 40 आ सकती है, जहां 25 है वहां 30 आ सकती है, जहां 20 है वो 30 आ सकता है। ऐसे करके बताइए कि 10-10 नंबर सब में भी बढ़ा तो 10 बचे 50 नंबर बढ़ा, 50 नंबर बढ़ा तो आप सोच करके देखो कि कितने नंबर पर पहुंच गए 504, 405, ओवरऑल 405 नंबर हम लाएंगे, और हमने आपको 80% अबव की बात करी थी। तो 300 नंबर लाना तो खेल है, आसानी से ऑब्जेक्टिव खाली आपको दे दे रहा है, ऑब्जेक्टिव और प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के ही 240 नंबर हो जाएगी। तो शेष आप सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। इसमें अहम रोल क्या रखेगा, राइटिंग, द वे ऑफ राइटिंग, राइटिंग कैसे करते हैं, ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। अगर अभी तक इन सभी चीजों का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो घर पर करिए, 3 घंटे समय निकालिए, वीकली भी निकालिए, एक सप्ताह में अगर 1-2 बार भी अगर वीकली 3 घंटे बैठ करके सेट बनाते हो आप, हर वीक में मान लीजिए कि 2 बार सेट बनाने की सोची है तो उसमें मैथ का बना लो, फिर साइंस का बना लो, फिर एसएसटी का बना लो, फिर ऐसे ऐसे करके साइक्लिक ऑर्डर में सबको बनाते रहिए। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ आप 3 घंटे बैठ करके कुछ तो बना ही लेते हो, हाँ तो उससे आपका मार्क्स एकदम श्योर हो जाएगा, और इससे पढ़ाई का जज्बा भी बढ़ जाएगी। जो आप बैठे हुए सोच रहे हो कि अब तो सब पढ़ाई हो गई, सब पढ़ाई होगी, जल्दी परीक्षा हो जाए तो बढ़िया रहता, इससे बढ़िया है कि मॉडल सेट का प्रैक्टिस करो भाई, और आप 10,000 रुपए जो प्राइज आपको देती है गवर्नमेंट, उससे एकदम श्योर कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ करके, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ करके।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे जरूर। इसी तरह से इम्प्लीमेंट करो। आज से अगर आप नहीं भी पढ़ रहे थे तो 3 से 4 घंटे 5 घंटे का एकदम कंटिन्यूअस, एकदम कसम खा लो कि हम 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे एवरीडे। अगर 3 से 4 घंटे का कंटिन्यूअस आज से भी काम करोगे तो यहाँ 90 डेज हमारे पास है, लगभग 90 डेज में बहुत कुछ सुधर सकता है। पहले तो ऑब्जेक्टिव को मारो, ऑब्जेक्टिव का जितना सेट है उसको लेकर के खत्म करो और फिर सब्जेक्टिव में भी लग जाओ। पहले ऑब्जेक्टिव आप कवर करके देख लो, 50% भी ऑब्जेक्टिव अगर खत्म हो गई तो काफी कुछ हो गई। फिर सब्जेक्टिव में भी लगिए और लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब करिए। जो हल्के टाइप के क्वेश्चन है, खास करके क्वेश्चन बैंक 18 का, 19 का, 20 का और 21 का 4-5 साल का जितने गैदरिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को पहले टच कर करके साइक्लिक ऑर्डर में उसी को पूछा जाता है बार बार। उस तरह के क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टाइप मॉडल देख देख करके सभी चीजों को रिवाइज कर लो। आपको 100% मैं श्योर करता हूं कि आप 80% से ऊपर के मार्क्स को जरूर अचीव करेंगे और 60% लाना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो आपको। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल पर मैं बहुत सारे यूजफुल कंटेंट्स आपको बना करके दे रहा हूँ हर विषय पर। अलजेब्रा है आपका, ट्रिगोनोमेट्री है आपका, हाइट एंड डिस्टेंस है, ज्योमेट्री है, पाइथागोरस थ्योरम है, हाँ थेल्स थ्योरम है, या जितने भी तरह के डिफिकल्टीज है फंडामेंटली एकदम नीचे से निचोड़ दे करके आपको ठीक करने की कोशिश किया हूँ। तो इस फंडामेंटल को आप सीखने की कोशिश करें तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और जुड़े।